हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जो अध्याय कर रखा था हमने प्रारंभ, अब उसी का करेंगे समापन। और अध्याय का नाम क्या था बेटा? इतिहास के स्रोत और समय रेखा। चलिए बेटा उसी अध्याय को आगे करते हैं प्रारंभ। आदि मानव जीवन। बेटा उस समय जो आदि मानव थे वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी, एक एक चीज पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सपोज करो बेटा, करोड़ों साल पहले वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। चलिए एक एक टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वह टोलियों अथवा समूह में रहते थे। जो बेटा आदि मानव थे, ये क्या करते थे बेटा, एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या है बेटा, समूह में रहते। बेटा समूह में रहने का बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, फर्स्ट कारण क्या था बेटा, कि जंगली जानवरों से क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। इसीलिए बेटा हमारे आदि मानव थे जो, वो क्या है बेटा, टोलियों में या समूह में रहना क्या करते थे बेटा, पसंद करते थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे जब बेटा, तब वो क्या है बेटा, समूह में जाते थे। वह मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। बेटा जो आदि मानव था बेटा, वो एक स्थान पर क्या है बेटा, शांत रहने वाला नहीं था। वो हमेशा क्या है बेटा, समय के साथ अपने आप में विकास लाने के लिए क्या है बेटा, निरंतर गतिशील रहता था। वो खोज करता था और समय के साथ क्या है बेटा, हर तरह की इसने खोज करना जारी रखा। और बेटा ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते थे बेटा, कैसे प्राप्त करते थे, आखेटक। ये आखेटक थे, ये क्या करते थे बेटा, शिकार करते थे। क्या करते थे बेटा, शिकार करते थे। और बेटा साथ के साथ, शिकार के साथ क्या करते थे बेटा, ये संग्राहक थे। ये बेटा जंगलों में जाकर फल, फ्रूट, सब्जियां और बेटा जो बीज वगैरह रहते हैं, इनको इकट्ठा करने का कार्य भी करते थे। ये समूह अस्थायी शिविरों, शैलशाओं अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते हुए अवलुप्त हो चुकी है। ये बेटा क्या थे बेटा, अस्थायी जगह पर रहते थे। बेटा ये गुफाओं में रहना पसंद करते थे, क्योंकि बेटा गुफाओं के अंदर क्या है बेटा, जंगली जानवर आ नहीं सकते थे, क्योंकि बेटा उस समय क्या है बेटा, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए बेटा क्या है, ये गुफाओं में रहते थे और गुफा के अंदर क्या है बेटा, आग जला लिया करते थे। और कोई बड़ा सा पत्थर गुफा के पास लगा देते, ताकि क्या है, कोई जंगली जानवर क्या है बेटा, प्रवेश ना कर सके। ठीक है बेटा, जैसे देखो बेटा दिखा रखा है इमेज के थ्रू मैंने, कि इस प्रकार से क्या है बेटा, उस समय आदि मानव क्या है बेटा, रहा करते थे। और फिर बेटा धीरे धीरे क्या है, उनके अंदर विकास आया और गुफाओं से निकल के क्या है बेटा, उन्होंने अपने रहने के लिए क्या है बेटा, आश्रय बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। बेटा जो आदि मानव था, वो क्या बेटा, निरंतर खोज करता था। बेटा एक दिन ऐसा हुआ कि आदि मानव लोग थे, वो कहते चल रहे थे और पत्थर मारा, उसमें से क्या है बेटा, चिंगारी आई। जैसे बेटा आप भी कोई चीज देखते हो बेटा, जिज्ञासा, बेटा जिज्ञासा आना बहुत जरूरी है। एक जिज्ञासा के कारण क्या हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। बेटा कैसे, जैसे ही पत्थर मारा उसमें से चिंगारी निकली, तो आदि मानव में क्या है बेटा, जिज्ञासा आ गई थी। क्या आ गई बेटा, जिज्ञासा आ गई थी। और जिज्ञासा ने क्या है बेटा, आग का आविष्कार करने में क्या करी, सहायता की। और जिस कारण बेटा आग के आविष्कार से हुआ क्या, आग के आविष्कार से बेटा ये हुआ कि जो आदि मानव था, जो कच्चा भोजन खा रहा था, अब बेटा आदि मानव भी क्या है बेटा, भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया। और आग के आविष्कार से क्या हुआ बेटा, जो जानवर है वो क्या है बेटा, रात्रि में क्या है बेटा, हमला नहीं कर देते, क्योंकि अब आदि मानव क्या है, रात्रि में क्या है बेटा, आग जला के रहने लगे। और शिकार के लिए क्या है बेटा, उपकरणों का यूज किया। अब समय के साथ साथ बेटा, स्टार्टिंग में जो औजार बनाए थे बेटा, वो पत्थरों के बनाए थे, वो बड़े चौड़े थे। और समय के साथ क्या है बेटा, उसके अंदर धार लाना प्रारंभ कर दी। और जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाना शुरू कर दिए, कुल्हाड़ी बनाई बेटा जानवरों से। और धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अपने हथियारों को नोकीला करना प्रारंभ कर। हेम युग। बेटा हिम युग क्या है बेटा, ऐसा युग जब बेटा पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या था बेटा, बर्फ से
जमा होता। ये कह लो कि हमारी पूरी पृथ्वी क्या है बेटा, बर्फ से जमी थी, क्योंकि अधिकांश भाग क्या है बेटा, बर्फ से ढका हुआ था। इसी युग को क्या कहते हैं बेटा, हिमयुग कहते हैं। और इस युग में आदि मानव का जीवन यापन करना क्या है बेटा, आसान नहीं था। और एक समय ऐसा है बेटा, वातावरण में क्या है बेटा, परिवर्तन आया, और जिस कारण क्या है बेटा, बर्फ पिघलना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही बर्फ पिघलना प्रारंभ हुई, वैसे ही क्या है बेटा, जल स्तर क्या है बेटा, भर गया। और मैदानी इलाके में जब जल ने क्या करा बेटा, प्रवेश किया, तो वहां पे क्या है बेटा, घास के मैदान प्रारंभ हो गए बेटा, उपजाऊ भूमि प्रारंभ हो गई बेटा। अब मानव ने भी क्या है बेटा, क्या करना शुरू कर दिया बेटा, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और इसी समय क्या है बेटा, जो शाकाहारी जानवर थे, उनकी जनसंख्या में भी क्या हुई बेटा, वृद्धि हुई। क्यों? घास वगैरह में वृद्धि हुई, तो इनके जो खाने वाले थे बेटा मवेशी, उनकी भी संख्या में वृद्धि हो गई। चलिए बेटा, कुछ इस प्रकार बेटा बड़े बड़े वैसे क्या था, हिमयुग प्रारंभ हो रखा था। और हिमयुग कब से तक था बेटा, नेक्स्ट लाइन चलते बेटा, आप कमेंट में करके बताना हिमयुग कब से था बेटा। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक था। ठीक है बेटा, आप लोग काश हम भी आइस एज में रहते तो कितना अच्छा रहता। इस गर्मी गर्मी में हम चिल्ला रहे हैं, और ठंड में आराम से ठंडक ठंडक महसूस करते बेटा, आसान नहीं था। बेटा नदियों के किनारे बसने लगी। बेटा आदि मानव नदियों के किनारे क्यों बसे? क्यों बेटा? सारी सभ्यता नदियों के पास ही पनपी। बेटा नदियों के पास पनपने का कारण एक ये था कि बेटा नदियों से क्या है बेटा, जल के पास क्या है बेटा, पीने योग्य जल मिला इनको। और साथ के साथ क्या है बेटा, उनको मछली वगैरह मिल गई, भोजन का साधन हो गया। और साथ के साथ जो मदलियां जो नदियां होती है बेटा, अपने साथ क्या है बेटा, मिट्टी लेके आती है। और मिट्टियां क्या है बेटा, एक अपने तट के पास छोड़ी थी। और जो मिट्टी क्या होती है बेटा, अत्यंत उपजाऊ होती है। और आदि मानव ने क्या है बेटा, उसी मिट्टी को क्या करा, इस्तेमाल किया किस क्षेत्र में बेटा, कृषि के क्षेत्र में। और आदि मानव ने क्या है, मैदानी इलाके में क्या है बेटा, कृषि प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया। नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। ये जल का स्रोत है, और यहीं पे क्या है बेटा, इन आदि मानवों ने क्या अपना वास बनाने तक शिकार मिल जाएगा, मछलियां मिल जाएंगी, और जो आसपास का इलाका है बेटा, ये क्या होगा, उपजाऊ होगा। और यहाँ पे क्या है बेटा, कृषि कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब समय में बदलाव आया, और समय के बदलाव के साथ क्या है बेटा, आदि मानव ने क्या है बेटा, एक अपना खुद का समूह बनाने शुरू कर दिया। और समूह के अंदर एक व्यक्ति को क्या है बेटा, मुखिया बनाना प्रारंभ कर दिया, कि हमारे समूह का, हमारे कुल का क्या होगा, एक मुखिया होगा। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया, और सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे, एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। क्या है बेटा, हर किसी ने अपने समुदाय के लिए क्या है बेटा, मुखिया चुनना प्रारंभ कर दिया। और इस मुखिया का दायित्व होता था कि अपने समुदाय का क्या करे बेटा, कल्याण करे, उसके लिए नीतियां बनाए, और जो भी बात विवाद है उसको सुलझाने का काम किसका था बेटा, मुखिया का होता था। चलिए बेटा, जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली बड़े गांवों में परिवर्तित होते गए। बेटा पल्ली का मतलब क्या है बेटा, छोटे छोटे ग्राम, उनको उस टाइम क्या कहा था बेटा, पल्ली कहा जाता है। क्या कहा था, पल्ली। और इन पल्लियों को मिला के क्या बनता था, गांव बनता था। और गांव को मिला के क्या बनता था बेटा, जिला बनता है। बड़े गांव में परिवर्तित होते गए, जो मुख्य भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या बन गए बेटा, केंद्र बन गए। और यहाँ पर क्या है बेटा, तरह तरह की गतिविधियां क्या हो गई बेटा, प्रारंभ हो गई। और यहीं पे बेटा आपका चैप्टर होता है खत्म। और आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।